नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। तुम्हें दिल के रास्ते तक पहुंचने के लिए दिल को समझना पड़ेगा। पहले तो खुद को एहसास करवाओ कि औरत का दिल भी होता है, तभी तुम रास्ते की बात करना, शिवानी ने राकेश को कहा। शिवानी एक रिलेशनशिप काउंसलर है। रोज किसी न किसी शादीशुदा प्रेम संबंध में जुड़े लोग अपनी उलझनें लेकर शिवानी से मिलते रहते हैं। लोगों की जिंदगी की उलझनों के हल ढूंढते ढूंढते शिवानी ने फैसला किया कि अब तो मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए। शिवानी ने राकेश से शादी की, जो पेशे से एक वकील है। एक दूसरे के कामकाज को वो दोनों बखूबी समझते हैं, इसलिए शिवानी ने झट से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर जैसे ही परिवार को आगे बढ़ाने की बात कोई कहता उनसे, तो दोनों ही एक दूसरे के चेहरे पर उस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाते। दोनों अब तक असफल शादियों के उदाहरणों से बहुत कुछ सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले, फिर परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। शिवानी अपने क्लाइंट्स के जिस मुद्दे का हल नहीं ढूंढ पाती, उस पर राकेश से चर्चा जरूर करती थी, क्योंकि किसी पूर्वाग्रह के चलते वो किसी को कोई गलत सलाह नहीं देना चाहती थी। एक दिन सुधा और अविनाश नाम का एक विवाहित जोड़ा शिवानी के पास आया। शादी को 6 महीने ही हुए थे, परंतु दोनों का रिश्ता बस टूटने की स्थिति पर ही था। शिवानी ने दोनों की बात सुनी और एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देने की बात कही। शिवानी दोनों से अलग अलग बात भी करना चाहती थी, ताकि उनके बीच की कड़वड़ाहट की जड़ को जान सके। शिवानी दोनों को एक हफ्ते बाद अलग अलग आने को कहा। शिवानी ने घर आकर देखा तो राकेश आज किचन में कुछ बना रहे हैं, तो पूछा, आज कैसे जल्दी आ गए, भूख लगी है क्या? राकेश, अरे नहीं, मैंने सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दूं। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, तुम्हारी पसंद का केक बना रहा हूँ। शिवानी अपने काम की उलझन में थी। चलो मैं आती हूँ, बस इतना ही कहा। राकेश को अंदाजा हो गया कि काम की टेंशन है। इतने में शिवानी भी आ गई। राकेश, क्या हुआ, सब खैरियत? काउंसलर ही वाह। शिवानी को राकेश को यूं चुटकी लेना उसे मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। शिवानी, हाँ वकील साहब, कोई रिश्ता हमारी सलाह से ठीक हो जाए और आपकी अदालत में जाकर केस ना बने, इसी उधेड़-बुन में हूँ। राकेश, अरे हाँ, हमारे बच्चों का भी ख्याल करें। यूं ही आप ही सबको सुधार देंगी तो हमारे पास कौन आएगा? राकेश खूब जोर से हंसा। शिवानी भी मुस्कुरा दी। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। फिर यूं ही रोज की तरह एक दूसरे से चर्चा करने लगे। तो शिवानी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, वकील साहब, आपको लगता है कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है? राकेश, जी बिल्कुल, बड़े बुजुर्ग तो यही कहते आए हैं। मैंने सोचा ये युक्ति क्या पता औरतों पर भी कामगर हो, इसीलिए तो मैंने केक बनाया है। शिवानी मुस्कुराते हुए, अच्छा, मतलब अगर मैं सिर्फ आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती रहूं, आपसे आपके दिल का हाल ना पूछूं तो चलेगा? सारी उम्र गुजार लोगे यूं ही? राकेश, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन साथी की जरूरत क्या रहेगी फिर? आजकल टिफिन सर्विस की कमी है क्या शहर में? ये तो बस इसलिए कहावतें बना है दी बुजुर्गों ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ औरतें ही घर का खाना बनाती हैं और बनाती रहें। मेरे अनुसार तो ये औरतों को बहलाने का जुमला भर है। शिवानी, क्या बात है वकील साहब, आज तो बड़ी नारीवादी बातें कर रहे हैं आप। राकेश, ऐसा नहीं है, नारीवादी बातें करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं पुरुषों का शत्रु हूँ। आप बताइए, आप किस उलझन में है? शिवानी, एक जोड़े की उलझन है कि उसकी बीवी उसके लिए खाना नहीं बनाती। हर तीसरे दिन बाहर जाकर खाना होता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी उसके दिल में नहीं उतर पाई, जबकि वो पत्नी खूब शॉपिंग करवाता है, गिफ्ट्स लाता है, तो उसे पत्नी का दिल रखना आता है। राकेश, तो पत्नी की उलझन क्या है? शिवानी, पत्नी कहती है कि सिर्फ खाना बनाने के लिए तो शादी नहीं हुई है ना। पति कभी नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, सबके सामने अपमान करके फिर मनाने के लिए गिफ्ट्स ले आते हैं
और ये भी कोई जिंदगी हुई राकेश? अच्छा, मामला तो गंभीर है। शिवानी, हाँ आप बताइए। आदमी के दिल का रास्ता तो बड़े लोग बता गए कि पेट से होकर जाता है, फिर औरत के दिल का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? राकेश भी सोच में पड़ गया। अपने 10 साल के कैरियर में उसने अपनी ऐसी कोई दलील ना सुनी, ना ही करी, ना किसी कानून की किताब में औरतों के दिल के रास्ते का जिक्र पढ़ा, ना किसी बुजुर्ग से सुना। राकेश, बुरा मत मानना, पर हर औरत अलग होती है। तो कुछ सिर्फ शॉपिंग से खुश हो जाती है, कुछ गिफ्ट से, कुछ मेकअप से, कुछ घूमने फिरने से, कुछ अपनी आज़ादी से, कुछ शिवानी कुछ इनमें से कुछ से मेरी ही क्लाइंट है और मैं भी। इन कुछ के दिल के रास्ते के बारे में बताओ वकील साहब। राकेश, भाई हम क्या बताएं, लोग कहते हैं कि औरतों को तो ईश्वर भी नहीं समझ सकता, मैं तो फिर भी बस एक वकील हूँ। औरतों के दिल का रास्ता बहुत मुश्किल ही होगा फिर। शिवानी, यही तो लोगों ने भी कभी स्वीकारा है भी नहीं कि औरत का भी दिल होता है। वो हमेशा औरतों के दिल को चीज़ों से तौलते हैं। बचपन में गुड़ियों, ड्रेस में दिल, बड़े होकर पढ़ाई में बस दिल लगाओ कहते हैं, शादी के बाद पति और बच्चे, ससुराल में दिल लगाओ। सारी उम्र पति के दिल के रास्ते को ढूंढो, इस रास्ते को ढूंढते हुए अपनी पूरी उम्र खो दो, फिर भी कोई उसके दिल के वजूद की बात ही नहीं करता है। राकेश, हाँ बात में तो दम है काउंसलर साहिबा, तो आप बताइए इसका क्या हल है? मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ। शिवानी, मैं अगर खुद को सुधा की जगह रखूं तो खुद अपनी जगह ही रहूं, तो मुझे लगता है कि औरत के दिल के वजूद को स्वीकारना ही औरत के दिल का रास्ता है। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ रास्ता ही क्यों ढूंढना है, मंजिल क्यों ना बनाए दिल को, चाहे पुरुष का दिल हो या औरत का। सिर्फ रास्ता क्यों ढूंढते हैं लोग, दिल को क्यों नहीं? राकेश ने शिवानी का हाथ पकड़कर कहा। तो आप मुझे बताइए कि दिल को कैसे ढूंढे हम आपके? राकेश के हाथ का गर्म स्पर्श शिवानी को जैसे कह रहा हो, आज खोल दो दिल की हर बात, मैं सचमुच दिल तक पहुंचना चाहता हूँ, ऐसा उसे महसूस हुआ। शिवानी ने कहा, मुश्किल नहीं है औरत के दिल का रास्ता, बस उस दिल को स्वीकारना और रास्ते की बजाय उस दिल को मंजिल मानना। औरतों के दिल का रास्ता, जब किसी को फिक्र हो, और औरतों के दिल की सिर्फ चीज़ों से दिल रखने को नहीं होता है, भर एहसासों से, सम्मान से, विश्वास से जो भर दे दिल को, सचमुच उसी को मिल सकता है औरत के दिल का रास्ता भी और मंजिल भी। ये सुनते ही राकेश ने शिवानी को गले से लगाया और कहा, तो काउंसलर साहिबा, आपको सुधा की परेशानी का हल भी मिल गया होगा, मुझे आपके दिल का रास्ता भी और मंजिल भी। ये सुनकर दोनों मुस्कुराए। दोस्तों, मुश्किल नहीं है औरत के दिल का रास्ता, औरत का भी दिल है, ये बात ही बस कोई स्वीकार ले तो उसे मिल जाता है औरत के दिल का रास्ता। अपने सम्मान, विश्वास, एहसास से अगर वो इस रास्ते को सजा पाए तो उसे सिर्फ रास्ता नहीं, मंजिल भी मिल जाती है। बहुत सीख वाली कहानी है और हर पुरुष को ये सीख लेना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।